गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। छब्बीस नवंबर सन 1992। आज सायंकाल गुरुदेव का मौन दिन था। सायं के समय गुरुदेव ने कहा, जो महिलाएं अपने पति को प्यार नहीं करती, सिर्फ उसका नाटक करती हैं, वो तो एक आश्रयदाता के रूप में मानती हैं। वह रहेगा तो मेरा जीवन आराम से चलता जाएगा, जो कि आज के समाज में दिखता है। आप झांक करके देखें, कौन विधवा स्त्री है जो अपने पति को याद करती हो। गुरुदेव ने उदाहरण के रूप में कहा, देख लीजिए, मेरी माँ को ही बताइए, क्या उन्हें याद है कि मेरा आदमी क्या करता था। बलराम की माँ का उदाहरण दिया, उनके घर झांक के देख लीजिए। मरने के बाद कोई भी स्त्री अपने पति को उतने दिल से नहीं याद करती। अरे मर गया, सबको एक दिन मरना है। और पति है कि वह कातल रहता है, उसके साथ ही जीता है। उसे पत्नी के अंदर के इस स्वरूप का ज्ञान ही नहीं होता। पत्नी कहेगी, मैं आपके बिना नहीं रहूंगी, फिर पति कहेगा, मैं आपके बिना नहीं रहूंगी। किंतु समाज में जो चला गया, वक्त ने उसको भुला दिया। वक्त के साथ साथ लोग उसे भूल गए। गुरुदेव के ऑफिस में एक सज्जन श्री मोहनलाल खत्री का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि उसके ऑफिस से पिकनिक जा रहा था। उसने कहा, यदि तुम चले जाओगे तो मैं अपने शरीर पे चाकू मार लूंगी। गुरुदेव ने बहुत तरीके से समझाया। मोहनलाल ने कहा कि सुनो, तुम सोच समझ करके ही जाना। उसने कहा, नहीं, वो कह रही है ऐसा, तभी होगा। मोहनलाल खत्री जब बस की दुर्घटना के बीच का किस्सा सुने तो सुन्न रह गए। किस प्रकार वह पत्नी जीवित रहती है और उसके बाद अपने पति से वह भ्रष्ट भी हो जाती है, दूसरों के साथ वो दिखाई भी देती है। कहते हैं, जिस हिसाब से आप जियो और सही चीज ना देख पाओ, तो उससे आपके जीवन में आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। एक झोला सब्जी लेकर के आते हो, पत्नी कहती है, अरे नींबू नहीं लाए, तो फिर नींबू लेने चले जाते हो। पत्नी कहेगी, ये सामान नहीं लाते हो, फिर वो सामान लेने चले जाते हो। इतना बड़ा मूर्ख हो जाता है वह कि उसको समझ में ही नहीं आता कि कहाँ प्रेम है, कहाँ प्यार है और कहाँ आवश्यकता। सच चीजों को या सत्य को देखने की निगाह आ ही नहीं पाती है। आंखें दूसरे जग में है, संसार में इतना ज्यादा है कि सही हृदय, तुम्हें हृदय के अंदर झांकने की यदि तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाए, तो सच कहता हूं, सबको इस संसार से वैराग्य हो जाए। परमात्मा के मायने ही है मनुष्य के अंदर उस परम शक्ति का आ जाना, उस आत्मा के सही स्वरूप को पहचान लेना। तभी मनुष्य संभल जाएगा या अपने आप को संभाल लेगा। इसके बाद गुरुदेव ने कुसुम को समझाते हुए कहा कि हमेशा कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। बुराई करने से व्यक्ति जहाँ खा रहा होता है, उसी के प्रति वो नमक हराम हो जाता है।
उसे बहुत तरीके से उसने समझाया। कहा, बुराई करने से पहले देख लो वह कौन है, उसने क्या क्या किया तुम्हारे लिए, उसके बाद करो। बहुत समझाया, प्यार समझाया और कहा अनुचित वाणी और अनुचित चिंतन को सही करके रखो। इसके पश्चात 27 नवंबर, आज सायंकाल हम लोग 3:30 बजे तक ही ऑफिस से आ गए। भगवत चर्चा के समय गुरुदेव ने कहा, कोई बहुत कुछ करता है परंतु उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, जबकि कोई ऐसा भी है कि वह कुछ नहीं करता और उसे बहुत कुछ मिल जाता है या मिल रहा होता है। यह उसके पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल है। जैसे एक किसान है, उसके खेत में अधिक अन्न उपजाए, काफी अन्न एकत्रित करके रख लेता है, अगले वर्ष वह कुछ भी नहीं बोता, उसी एकत्रित अनाज से ही उसका कार्य आनंद से चल रहा है। जबकि एक किसान है, वह दिन भर मेहनत करता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता, अच्छी फसल होती है परंतु ब्याज का धन देते देते, उधार का धन लेन देन करते हुए उसके पास नहीं कुछ बच पाता, वह जस का तस ही रह जाता है। यह उसके अनेक वर्षों के या अनेक जन्मों के किए गए कर्म है। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही वह उसका भोग भोगता है। पापमय कर्म है तो उसका फल तुम्हें भोगना ही है। तुम सत्कर्म तो कर रहे हो, परहित में भी लगे हो, परंतु पूर्व जन्म के जो बचे हुए संस्कार के कारण तुम्हें यह कष्ट प्राप्त हो रहा है। एक बच्चा पेट से बाहर आता है और मर जाता है, वह उसके 9 महीने गर्भ में रहकर उस कष्ट को भोगा और जी नहीं पाया। तुम्हारे कर्म के हिसाब से ही तुम्हें तुम्हारी गति तय होती है। देश, काल और आयु कर्म पर ही आधारित है। तुमने जैसे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किया होगा या नहीं, उसी के अनुसार देश निश्चित होगा। तत्पश्चात काल निश्चित अर्थात गति निश्चित होगी और तब तुम्हारी आयु का आकलन तय किया जाएगा। इस प्रकार 4 प्रकार के कर्म विभक्त किए गए हैं। शुक्ल कर्म, इसमें पुण्य, दान, धर्म करने वाले आते हैं। धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, उसके अनुसार तुम्हें अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। दूसरा कृष्ण कर्म, यह पापमय कर्म है। दूसरों का अहित करना, बेईमानी करना, लूटपाट करना, पाप के कर्मों में अपने आप को लिप्त रखना। ऐसे लोग नरक की श्रेणी में जाते हैं और नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हैं। तीसरा कृष्ण शुक्ल कर्म, इसमें कुछ पाप होता है, कुछ पुण्य होता है, इसी के बीच की स्थिति है। यह बहुधा होती है और इसमें सभी आते हैं। पाप का दंड भोग भोगने के बाद पुण्य का दंड का भोग होता है। इसके बाद कृष्ण और अशुक्ल कर्म, इसके कर्म करने वाले परमात्मा कोटि में आते हैं और उनकी सद्गति हो जाती है। सद्गति तो होनी ही है। कर्म आपके उत्तम रहेंगे तो गति आपकी उत्तम होगी। परंतु कुछ लोग बहुत समझाने पर भी नहीं मानते। जैसे नगवा वाले महापुरुष के यहाँ नियमित आने वालों में से एक सज्जन थे। उनके पिता मर गए। उस समय वे महापुरुष के पास ही थे। वे बराबर महापुरुष से कहते, महाराज हम तो आपके पास ही रह गए और अपने पिता को हम खाना नहीं खिला सके। इसका उन्हें बहुत अफसोस बना हुआ था। महापुरुष ने उन्हें समझाया, देखो पिता को तुम खाना तो खिला सकते हो, परंतु इतना जान लो तुम सद्गति नहीं होगी तुम्हारी, तुम पितृलोक से ऊपर नहीं उठ पाओगे। यदि
एक बार वे तुम्हारे सामने बैठकर भोजन कर लेंगे तो तुम्हारा शरीर उनकी निगाह में पकड़ जाएगा और हम उससे तुम्हें निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन वे सज्जन बराबर यही रट लगाते रहे कि मैं एक बार अपने पिता को भोजन नहीं खिला सका, मैं नहीं खिला सका। इसके बाद की कथा हम लोग फिर पढ़ेंगे। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु देव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरु। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।